अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट में डिफीट के बाद जब शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जो बातें की वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके ऊपर अपना एक एनालिसिस देंगे कि ये इस तरह की डिस्कशन क्यों करते हैं या इस तरह की बातें क्यों करते हैं और लोगों को इतना बेवकूफ़ क्यों समझा जाता है हमारे यहाँ कि एक तो आपको डिफीट होती है, ऊपर से फिर आप जो आकर जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं वो और ज़्यादा जो है ना लोगों को आग लगा देती हैं। और ऐसे ही बात करेंगे कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद जो है टेस्ट की रैंकिंग में सबसे नीचे चला गया है और बाबर आजम को भी पहली दफ़ा जो है ना आईसीसी रैंकिंग में झटके लगे हैं अपनी इस बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, जो वो प्रीवियस 1.5 ईयर से भी ज़्यादा से दे रहे हैं। तो अगर सबसे पहले शान मसूद की बात की जाए तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी जो हमारे यहाँ प्लेयर्स हैं वो T20 के हैं, तो उन्होंने टेस्ट क्या खेलना है। तो व्यूअर्स, बात ये है कि T20 के प्लेयर मतलब ये बाबर आजम T20 का प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान T20 के प्लेयर हैं, शान मसूद खुद किस चीज़ के प्लेयर हैं। इंटेंट आप T20 वाला शो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने जो है वो टेम्पलेट बदल ली है जी। तो आप 3 रोज़ा 4 रोज़ा आप तो खेलते हैं इंग्लैंड में, तो आपने क्या परफॉर्मेंस दी है 2 टेस्ट मैचेस में कि एक 50 उसके अलावा 30 करते हैं 25 करते हैं और आउट हो गए, आप वापस आ जाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा क्या साउथ शकील वो मतलब T20 प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक T20 प्लेयर है। तो बात तो ये है कि T20 प्लेयर हों आप, टेस्ट प्लेयर हों या ODI के प्लेयर हों, असल मसला है आप माइंड सेट का। हमारा लड़का जो है वो कमिटमेंट के साथ खेलता ही नहीं है। आप उसे T20 खिला लें, आप उसे ODI खिला लें या टेस्ट खिला लें, T20 में हम कौन सा बहुत कोई आला परफॉर्म कर रहे हैं कि जी T20 माइंड सेट है। भाई T20 हो या टेस्ट हो, उस जो खेलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है और जितने जज्बे से जितनी कमिटमेंट से खेलना चाहिए वो हम खेलते ही नहीं है। जब खेलेंगे नहीं तो परफॉर्मेंस तो आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो शान मसूद साहब का की जो बात है उस पर मेरा एतराज़ यही है कि जी लड़के 2 रोज़ा नहीं खेलते, 3 रोज़ा नहीं खेलते। यार अब ये बाबर आजम हो गया, ये मोहम्मद रिजवान हो गया, ये सऊद शकील हो गया, ये टेस्ट क्रिकेट खेल कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, चलो वो नहीं खेलते तो शान मसूद साहब आप तो खेलते हैं, तो आपने कोई बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल देनी थी। आपने भी 50 से ऊपर के रन नहीं किया, या तो आप करते कोई 100 कर देते, कोई डबल 100 कर देते। हम भी कहते हैं भाई शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है जो 3 रोज़ा और 4 रोज़ा खेलता है, तो उसने बेहतर परफॉर्म करके दिया, बाकी जो है सारे जो है ना वो नहीं परफॉर्म कर सके। भाई जहाँ तक बॉलिंग का मसला है तो भाई बॉलर्स में आप लोग जो टेस्ट के बॉलर होते हैं जब उन्हें उठा के बाहर कर देंगे और T20 के बॉलर आप खुद खिलाएंगे या उन बॉलर्स को खिलाएंगे जिनकी फ़िटनेस नहीं है, तो नुकसान तो होगा। अब क्या नसीम शाह टेस्ट का बॉलर नहीं है? नसीम शाह खेला ही पहले टेस्ट है, वो T20 में तो आया ही बाद में। तो आप लोगों ने जो है उसको, अब वो अनफिट होके आया था, अभी उसे टाइम लगना था, आपने उसे उठा के जो बाहर कर दिया। और आप जेसन गिलेस्पी साहब कहते हैं कि जी ये इसलिए किया है कि ताकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ हो, हमें पता हो कि हम इनके बगैर भी खेल सकते हैं। यार बॉलिंग में तो आप ये सारा कुछ करते हैं, और तो बैटिंग में क्या है? बैटिंग में जब आपसे सवाल किया जाता है बाबर आजम के बारे में कि जी बाबर आजम को क्या टीम से निकाला है, तो आप गोलमोल सा आंसर करते हैं कि जी बेंच पे लड़के नहीं है। तो भाई बॉलिंग में आपके पास कौन से लड़के थे? फिर शहीन शाह और नसीम शाह को भी बाहर नहीं करना चाहिए था। तो बाबर आजम को भी इसी जिस पैटर्न पे आप बाबर आजम को टीम में रख रहे हैं, फिर उस पैटर्न पे उन दोनों को भी टीम में रख लेते, क्योंकि पीछे बॉलिंग भी नहीं है आपके पास। तो इस तरीके से नहीं होता कि लड़का है या नहीं है। भाई जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसे कहो जाओ भाई डोमेस्टिक खेलो, जाके रन करो और फिर वापस आ जाना। तो हमारा जो कप्तान है, जब उसे क्लैरिटी नहीं है, उसे नहीं पता कि उसने क्या बात करनी है या क्या जो है उसने आगे किस तरीके से टीम को लेके चलना है, तो बाकी किसी ने क्या करना है। फिर शान मसूद साहब ने बात की कि जी जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं उन्होंने 70-80 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनके 2-3 प्लेयर्स ने। तो यार बाबर आजम क्या इनएक्सपीरियंस प्लेयर है? मोहम्मद रिजवान क्या इनएक्सपीरियंस प्लेयर है? शान मसूद इतने अरसे से टीम के साथ है, वो इनएक्सपीरियंस है। अब्दुल्ला शफीक इतने अरसे से खेल रहा है, वो इनएक्सपीरियंस है। बात 70-80 टेस्ट की नहीं, जितने टेस्ट इन लोगों ने खेले हैं ये एक्सपीरियंस में ही आते हैं और क्या इनएक्सपीरियंस प्लेयर में आते हैं। अब आप डिलीवर नहीं करके दे रहे, आप परफॉर्म नहीं करके दे रहे, आप लोगों में कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही, आपके पास कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बात यह है कि ये बांग्लादेश आपके साथ 2 टेस्ट मैच खेलने से पहले कहाँ खड़ा था? 9वें नंबर पे। और आज़ादा चांस है आपके से खेलने के बाद जब इंडिया जाएगा तो फिर वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगा, जो मुझे लगता है। अगर इतनी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है तो फिर वहाँ पर इंडिया को भी डिफीट दे देंगे, या कम से कम टफ टाइम तो देंगे। लेकिन आप देखिएगा कि इंडिया के अगेंस्ट एक्सपोज होंगे। मसला ये नहीं है कि दूसरों की क्रिकेट बेहतर हुई है, दूसरों की जो बेहतर हुई है, आपकी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है।
और आप लोगों को ये सेंस भी नहीं आ रही कि भाई आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है टेस्ट में 50 साल के बाद सबसे निचले नंबर पर चला गया। अब इसमें कई रीज़न है। ठीक है, हमारे बोर्ड के अंदर भी ये मसला है कि जो है वो T20 खेलना चाहते हैं और टेस्ट नहीं खेलना चाहते। तो जब बोर्ड का माइंडसेट ये होगा कि वो टेस्ट की जगह T20 मांगेंगे, तो प्लेयर जो है वो T20 नहीं खेलेगा। प्लेयर भी प्रेफर करेगा कि यार उसे T20 खेला जाए। भाई T20 शॉर्टर वर्जन होता है, थोड़ी देर खेलना पड़ता है, कम फिटनेस के साथ भी काम चल जाता है और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तो बोर्ड की तरफ से क्लैरिटी आनी चाहिए। पहले एक क्लियर पॉलिसी वहाँ से आएगी तो फिर आगे जो है वो प्लेयर्स तक आएगी ना। जब वहीं से क्लियर क्लैरिटी नहीं है तो प्लेयर्स में कहाँ से आनी है। और ये है कि बाबर आजम को जो झटके लगे हैं ICC रैंकिंग में, ठीक लगे हैं। मतलब देखिए 17-18 इनिंग्स एक प्लेयर को हो गई हैं और वो 50 नहीं कर पा रहा। तो अब ऐसे प्लेयर को ज़ाहिर है रैंकिंग में झटके लगने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी रैंकिंग के बेस पे तो ये हर वक्त तो लोगों को कहते रहे यार ये किंग है, देखें जी ये टॉप पे है। और भाई जब आप रैंकिंग में ऊपर थे तब भी और अब जब नीचे है तब भी हम एक ही बात कहते हैं कि भाई इनिंग्स वो जो टीम को जितवाने में रोल प्ले करे। आप 10 100 कर लें और आपकी टीम 10 के 10 मैच हार जाए, वो 100 आपके ज़ाती तौर पे तो फ़ायदा दे सकते हैं आपको, टीम को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो बेकार ही हैं। तो सबसे पहले तो अपने जो लड़के हैं उनके माइंड को में क्लैरिटी लानी होगी कि भाई आपने अपने इंडिविजुअल रिकॉर्ड के नहीं खेलना, आपने खेलना है मुल्क के लिए, आपने खेलना है पाकिस्तान की जीत के लिए। फिर जाके पता चलेगा कि ये लड़के किस तरह का परफॉर्म करके देते हैं। और चेक एंड बैलेंस, ये सोच के नहीं कि जी मेरे पास बेंच स्ट्रेंथ में लड़के नहीं है तो मैं इसे नहीं निकाल सकता, मैं उसको नहीं निकाल सकता। भाई जब बॉलिंग में आपने शहीन शाह और नसीम शाह को बाहर बिठा दिया तो यार बैटिंग में बाबर आजम को बाहर बिठाते वक्त क्या हो रहा है भाई, उसको भी बाहर बिठाएं। और कामरान गुलाम आपके साथ था तो सही, उसको चांस दें। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं डिलीवर करेगा तो वो बाबर आजम कौन सा डिलीवर कर रहा है। मतलब या तो आप क्लियर कट पॉलिसी दें कि भाई बाबर आजम को हम नहीं ड्रॉप कर सकते, हमारी इतनी सख्त नहीं है, और जो बाकी हैं उनको हम कर लेंगे, फिर सीधा बोल दें। लेकिन ये ना करें कि जी अल्फाज को घुमा फिरा के लोगों के सामने लाएं ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार बड़ी सही बात कर रहा है। बात आप सही नहीं कर रहे, बात गलत है। एक ही छड़ी से सबको जो है ना ट्रीट करें। अगर नहीं तो फिर आप आराम से बैठें, जैसे खेल रहे हैं खेलते रहें। अब ज़ाहिर है जो हालत हो गई है इससे मज़ीद और बुरी क्या हो सकती है। मतलब और बांग्लादेश के अलावा और कौन सी टीम है जिससे आप हारेंगे, सबसे हारे हुए हैं पहले ही, यही एक रह गई थी, इससे भी आप हार गए हैं। तो मेरे तो लिहाज से तो ये है कि जब ये हारते हैं तो जो कप्तान है उसको भी पहले सोचना चाहिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड को सबसे पहले जो डिसीजन लेना होगा वो कम से कम एक प्रॉपर कप्तान अनाउंस करें जो वाकई लगता हो यार ये कप्तान है, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ हो। और भाई ये उसकी अपनी परफॉर्मेंस शान मसूद की कोई नहीं है, वो जब खेलता है चंद इनिंग्स के अलावा उसके बैक पे कोई इनिंग्स नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि चलो कैप्टनसी की कोई स्किल्स होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो बंदा कहता है चलो जी इसे खिलाते रहो, वो भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देख के कप्तान अनाउंस करें फिर वो टीम बनाए। इस तरीके से तो टीम बन सकती है, वरना इस तरह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कर लो ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ भी नहीं बनना। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।